खबर वाराणसी से आ रही है, जहां किसानों की आय बढ़ाने और कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से वाराणसी के टिकरी स्थित कृषक उत्पादक संगठन में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रमुख एफपीओ प्रतिनिधियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि यह प्रदेश के प्रमुख और अग्रणी एफपीओ में से एक है, जिसका स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को संगठित और सशक्त बनाने की परिकल्पना के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से दो प्रमुख एफपीओ के प्रतिनिधि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एफपीओ को बेहतर प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित करना है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम इंजीनियर संजय सिंह है। एक एनसीडीसी द्वारा इसके सपोर्ट से ये जो एफपीओज फॉर्म की गई हैं उनके बीच में आपस में एक इंटरेक्शन वर्कशॉप हो रहा है, गोष्ठी की जा रही है। तो इससे क्या लाभान्वित होगा? इसमें जो भी अलग अलग एफपीओज प्रमोट की गई हैं, अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें अपनी अपनी एरिया में लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, एक तरह का एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, आपस में नेटवर्किंग होगी और जो इन लोगों ने अच्छे ग्रोथ हुए हैं उनकी लर्निंग दूसरों के लिए होगी। कहाँ से लोग आए? ये पूरे प्रदेश के अलग अलग कॉर्नर से, उधर आप देखें कौशाम्बी, प्रयागराज, इधर आप देखें चंदौली और सुल्तानपुर, अमेठी, सभी एरिया से लोग आए हुए। संगोष्ठी का आयोजन और कहाँ हुआ है? ये अभी यहाँ से प्रारंभ की गई है। अभी प्रयागराज में संभावित है, अमेठी में की जाएगी, सुल्तानपुर में की जाएगी, अलग अलग एरियाज में की जाएगी। ये लोग जो संगोष्ठी कर रहे हैं, इससे क्या किसानों को क्या लाभ मिलेगा? ये जो एफपीओ है ये किसानों का एक संगठन है। इसमें हर एक एफपीओ में कम से कम 750-800 इस तरह से किसान जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे सीखने के बाद जो भी कार्य होगा, जो भी कंपनी एफपीओ के माध्यम से जो भी प्रोड्यूस होगा, उसका जो शेयर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग किसानों के बीच में जाता है। किसानों को लर्निंग भी होती है, उनका बिजनेस प्रमोट होता है, उनका जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कास्ट उनको अच्छी मिलती है, उनको प्राइस। कई किसान ऐसे हैं जो कि एफपीओ के बारे में जान नहीं पा रहे, लेकिन जुड़ना चाह रहे हैं, तो कैसे जुड़ पाएंगे? उसके लिए जगह जगह हम लोग जो भी पब्लिक प्रोग्राम होते हैं उन सभी कार्यक्रम के दौरान एफपीओ के बारे में बताया जाता है और ये एक तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम हो गया है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें एफपीओ के बारे में जरूर बताया जाता है किसानों का। किसानों से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं जिले में किसान गोष्ठी होती है, वहाँ भी एफपीओ के बारे में बताया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ किसानों को आप कहना चाहेंगे? किसानों के लिए कहना चाहेंगे कि जो भी किसान अपना कार्य कर रहे हैं उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, और वो एफपीओ से अगर जुड़ेंगे तो उनको तकनीक ज्ञान बढ़ेगा, मार्केट के बारे में एक्सपोजर होगा, नई जो पैकेजिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, जिससे उनकी उत्पादकता कास्ट बढ़ेगी। अनिल कुमार सिंह, मैं कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का संरक्षक हूँ और गंगा हरितमा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश। आज हमारे यहाँ कृषक उत्पादक संगठन में, जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, सबसे पहली और सबसे बड़ी एफपीओ है। आज यहाँ पूरे प्रदेश के हर जिले से दो एफपीओ, जो सबसे बड़ी एफपीओ आए हुए हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और बीएचयू के कृषि वैज्ञानिकों को बुला करके भी ट्रेनिंग दिलाए। मेन मुद्दा इन लोगों का ये है कि हमारी एफपीओ आगे काम नहीं कर पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इन लोगों को एक तरीका बताया गया कि आप लोग अपना अकाउंटेंसी हिसाब किताब सही रखिए, लेके आइए प्रोजेक्ट बना करके। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इतने पैसे दे रहे हैं, चाहे वो गाय पे नंदिनी योजना जैसी योजना हो, चाहे एफपीओ वालों को तमाम सब्जी और कृषि फल तमाम चीज़ों पे इतना पैसा दे रहा, उस पर कोल्ड स्टोरेज पे, उनके रख रखाव पे सब पैसा दे रहा, लेकिन उसको हमें पैसे को लेकर के उसका सदुपयोग करना है, न कि उसको इधर उधर कर देना है। तो पैसे ले करके हम उसका सदुपयोग करें, उनका तरीका बताया जा रहा है, उनको अकाउंटेंसी बताई जा रही है। भारत सरकार 3 साल के लिए उनके सभी स्टाफ का पेमेंट भी कर रहा है, जो उनके अकाउंटेंट हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, जो उनके सीबीबीओ हैं, सबको पेमेंट भी कर रहा है। तो हम लोग भी 24 एफपीओ के सीबीबीओ, हमारे बड़े सुपुत्र इंजीनियर अमित सिंह हैं, तो सारे एफपीओज को बुला करके
आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और उन लोगों को गाइडलाइन भी बता रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं और उन लोगों के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। हम लोग सबको यही बता रहे हैं कि आप लोग अगर ढंग से काम करोगे, हमारे किसान बंधु भी आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। यदि एक एक एफपीओ 300, 400, 500 परिवार को, 1,000 परिवार को आगे बढ़ा, ग्रुप समूह बना के आगे बढ़ाने का काम करेगा, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद पे भी काम करेगा, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोले, तो ये निश्चित है किसान भी आगे बढ़ेंगे, हमारे एफपीओज भी आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे बगल में देवेंद्र सिंह जी खड़े हैं, भाजपा के बहुत कर्मठ और नौजवान युवक। इनके पिताजी हम लोगों के हम लोगों के अग्रणी रहे हैं, माननीय सुरेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, उनके सुपुत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया और मैं चाहूँगा ये लोग भी अच्छी एफपीओ बना के सरकार को एक अच्छा तोहफा दें और हमारे किसान भाइयों को एफपीओज की योजना जन जन तक पहुंचाने का, लास्ट जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के आय में वृद्धि हो रही है और आगे होती रहे।